दोस्तों अक्टूबर का थर्ड वीक शुरू हो चुका है और अब मौसम में सुबह शाम कुछ ठंडक होने लगी है। दिन का टेम्परेचर 30 डिग्री के आसपास है और अब हम अपने विंटर फ्लावर्स के बीजों को लगाना शुरू कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत पॉल और मेट्रो गार्डनिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने सर्दियों के फूलों के बीजों को किस तरह से लगा सकते हैं। मैंने इस विंटर सीजन के लिए कौन कौन से बीज खरीदे हैं इसके बारे में एक वीडियो मैं पहले ही अपने इस चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, आप इसे ज़रूर देखें। दोस्तों इन बीजों को लगाने के लिए पहले हमें इनकी सीडलिंग सॉइल तैयार करनी पड़ेगी। क्योंकि ये बीज बहुत छोटे साइज़ के होते हैं तो हमें इनके लिए एक हल्का सीडलिंग मिक्स बनाना पड़ेगा ताकि ये बीज आसानी से जर्मिनेट हो जाएं और उतनी ही आसानी से सॉइल से बाहर निकल पाएँ। इसके सीडलिंग सॉइल के लिए हम कोकोपीट और लीफ कंपोस्ट का मिक्स तैयार करेंगे। कोकोपीट मिट्टी के मुकाबले काफ़ी हल्का होता है और लीफ कंपोस्ट भी वर्मी कंपोस्ट के मुकाबले कुछ हल्की होती है। अगर आपके पास लीफ कंपोस्ट नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। आप 70% कोकोपीट और 30% लीफ कंपोस्ट को मिक्स करके इस सीडलिंग मिक्स को तैयार कर सकते हैं। कोकोपीट और कंपोस्ट को इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह से सुखा लें और छान कर साफ कर लें ताकि इनमें कोई भी कंकड़ पत्थर या गंदगी ना रहे। साथ ही हमें कुछ सीडलिंग ट्रीज की भी जरूरत पड़ेगी जिनमें हम इन बीजों को लगाएंगे। आप इस तरह की मिट्टी की सीडलिंग ट्रेज का इस्तेमाल कर सकते हैं और ऐसी प्लास्टिक की सीडलिंग ट्रेज का भी। मिट्टी की ट्रेज आपको किसी भी गार्डनिंग शॉप या पूजा के सामान की दुकान या कुम्हार के पास मिल जाएंगी और ये प्लास्टिक की ट्रेज आपको गार्डनिंग शॉप या ऑनलाइन अमेजन फ्लिपकार्ट से भी मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपने बीजों को लगाना। सबसे पहले मैं लगा रहा हूँ मेरा फेवरेट और बहुत ही आसानी से उगने वाला फ्लावर कैलेंडुला। दोस्तों मैंने कैलेंडुला सीड्स की 2 वैरायटीज़ खरीदी हैं। पहली है ये मिक्स वैरायटी जिसमें मिक्स कलर के फ्लावर सीड्स हैं और दूसरी है ये ऑरेंज कलर के फ्लावर सीड्स। कैलेंडुला जर्मिनेट होने के बाद लगभग 45 दिनों में फ्लावरिंग शुरू कर देता है और ये पूरे विंटर सीजन मार्च अंत तक फ्लावरिंग करता रहता है। इसमें ज़्यादातर येलो और ऑरेंज कलर के फ्लावर ही आते हैं और देखने में ये काफ़ी सुंदर भी लगते हैं। इन बीजों को लगाने के लिए हम एक सीडलिंग ट्रे लेंगे और इसके छेदों को कुछ पत्थर के टुकड़ों से कवर करके इनमें 1.5 से 2 इंच तक सीडलिंग मिक्स भरकर इसको समतल कर लेते हैं। दोस्तों हमारे बीजों में कोई फंगस अटैक ना हो, ये बीज सड़े नहीं और अच्छी तरह से जर्मिनेट हो, इसके लिए हमें इस सीडलिंग मिक्स का फंजीसाइड ट्रीटमेंट करना भी ज़रूरी है। इसके लिए हम किसी भी फंजीसाइड जैसे कि साफ या बेविस्टीन या एबिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। फंजीसाइड का आधा चम्मच 1 लीटर पानी में मिलाकर इसे सीडलिंग मिक्स में स्प्रे करना है और ये इंश्योर करना है कि सीडलिंग मिक्स पूरी तरह से भीग जाए। इसके बाद हम इन बीजों को इस ट्रे में लगा सकते हैं। मैं इस ट्रे में एक पार्टीशन बना रहा हूँ ताकि दोनों वैरायटी के बीज मैं एक ही ट्रे में लगा सकूँ। पहले मैं मिक्स वैरायटी के सीड्स लगा रहा हूँ। कैलेंडुला के बीज अन्य बीजों के मुकाबले थोड़े बड़े होते हैं। इन्हें सीडलिंग ट्रे में लगभग 1 सेंटीमीटर की दूरी पर एक एक करके लगाना है। इनमें प्रॉपर स्पेसिंग होनी ज़रूरी है, नहीं तो ये एक दूसरे के ऊपर ग्रो हो जाएंगे जिससे इनकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी और सीडलिंग को ट्रे से निकालते समय इनकी जड़ें आपस में उलझ के टूट सकती हैं। अगर कुछ बीज ट्रे में एक साथ गिर जाएं तो आप उन्हें हाथ से अलग कर सकते हैं। साथ ही मैं इनमें एक नेम टैग लगा देता हूँ ताकि बाद में इनको आसानी से पहचान सकूँ। और अब मैं ऑरेंज कलर के सीड्स लगा रहा हूँ। ये सीड्स थोड़े और भी बड़े हैं तो मैं इनकी स्पेसिंग थोड़ी ज़्यादा रख रहा हूँ। अब इनमें एक नेम टैग भी लगा देते हैं। इसके बाद इन बीजों को इसी सीडलिंग मिक्स की एक पतली लेयर से कवर कर लें। ध्यान दें कि इस कवरिंग लेयर की मोटाई 4 से 5 मिलीमीटर से ज़्यादा ना हो, नहीं तो बीजों के जर्मिनेशन में देरी हो सकती है और जर्मिनेशन रेट भी कम रह सकता है। अब इस कवरिंग लेयर के ऊपर आप फंजीसाइड मिला हुआ पानी स्प्रे करके इस लेयर को भी अच्छी तरह से भिगो लें। अगर कुछ बीज बाहर निकल आए तो उन्हें फिर से सीडलिंग मिक्स से कवर कर दें। अब इस ट्रे को एक न्यूज़पेपर से कवर कर लें और इस ट्रे को हमें किसी छायादार जगह में रखना है जहां इस पर इनडायरेक्ट सनलाइट आती रहे और हवा भी लगती रहे।
दोस्तों, क्योंकि इन सभी बीजों को लगाने का प्रोसेस लगभग सेम ही है, तो मैं बाकी बीजों को जल्दी जल्दी लगा के बता देता हूँ ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। इसके बाद मैं लगा रहा हूँ डहलिया के बीजों को। डहलिया के बीज भी थोड़े बड़े ही होते हैं, तो इनको लगाने का प्रोसेस भी कैलेंडुला के जैसा ही है। अब मैं नास्टेशियम के बीजों को लगा रहा हूँ। नास्टेशियम के बीज थोड़े मोटे होते हैं, तो इन्हें मिट्टी में 1 सेंटीमीटर दबा के लगाना होता है। बाकी प्रोसेस अन्य बीजों की तरह सेम ही है। नास्टेशियम के बीजों को मैं प्लास्टिक की ट्रे में भी लगा रहा हूँ। इसके बाद मैं हॉलीहॉक और हेलिक्रासम के बीजों को लगा रहा हूँ। हॉलीहॉक के बीज गोल बिंदी की तरह होते हैं और इन्हें भी 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाना है। हॉलीहॉक मैं प्लास्टिक की ट्रे में भी लगा रहा हूँ। हॉलीहॉक के साथ इसी ट्रे में पार्टीशन करके मैं हेलिक्रासम के बीजों को भी लगा रहा हूँ। हेलिक्रासम के बीज छोटे होते हैं, तो मैं इन्हें हाथ से बुरक के इस ट्रे में लगा रहा हूँ। इनको लगाने में थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है ताकि ये बीज इकट्ठे ना गिरें और इनमें थोड़ी थोड़ी स्पेसिंग बनी रहे। दोस्तों, अब मैं पेटूनिया के बीज लगा रहा हूँ। मैंने पेटूनिया की 3 वैरायटीज़ खरीदी हैं, जिसमें स्टार, मिक्स सिंगल कलर्स और पिंक कलर के पैकेट हैं। मैंने इन तीनों वैरायटीज़ को एक बड़ी ट्रे में 3 पार्टीशन करके अलग अलग लगाया है। पेटूनिया के बीज बहुत ही बारीक होते हैं, तो ध्यान रखें कि इनकी कवरिंग लेयर भी पतली ही होनी चाहिए, 2 से 3 मिलीमीटर से ज़्यादा मोटी नहीं। इसके बाद मैंने सिनेरारिया और पेंसी के बीजों को एक ट्रे में पार्टीशन करके अलग अलग लगाया है और लास्ट में एंटीराइनम और स्टॉक के बीजों को एक ट्रे में अलग अलग लगाया है। तो दोस्तों, अब ये हमारे सारे बीज इन ट्रेज में लग चुके हैं और हमें इन ट्रेज को एक छायादार जगह में रखना है जहां इनको इनडायरेक्ट सनलाइट और हवा लगती रहे। आप हर दिन चेक करें कि इनमें मॉइस्चर मेंटेन्ड है कि नहीं। अगर इनकी टॉप लेयर सूख रही हो तो आप इनमें पानी का स्प्रे करें। दोस्तों, जब इनमें स्प्राउटिंग होने लगे तो न्यूज़पेपर को हटा दें और इन्हें सुबह की ठंडी धूप लगाएं ताकि ये सीडलिंग्स लगी ना हो, और इन्हें तेज़ धूप और बारिश से बचा के रखना है। और हाँ, आपको थोड़ा सब्र भी रखना है। इन बीजों की स्प्राउटिंग में 5 से 15 दिन का समय लग सकता है। ये डिपेंड करता है बीजों की क्वालिटी, सीडलिंग मिक्स और टेम्परेचर पर, तो आप अपना पेशेंस बनाए रखें। दोस्तों, स्प्राउटिंग होने के बाद ये सीडलिंग्स लगभग 3 से 4 हफ्ते में ट्रांसप्लांट के लिए रेडी हो जाते हैं। इन सीडलिंग्स की देखभाल और ट्रांसप्लांट के बारे में हम अपने अगले वीडियो में बात करेंगे। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेट्रो गार्डनिंग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, हैप्पी गार्डनिंग।